तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं स्वराज पार्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और इससे हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जिससे हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन से रिलेटेड यानी बेसिक जानकारी जान लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो पृष्ठभूमि है उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में स्वराज पार्टी को पढ़ने वाले फ्रेंड्स, जो कि आधुनिक भारत का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू करते हैं। तो एक नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, तो स्वराज पार्टी का गठन। तो इसका गठन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1 जनवरी 1923 को इसका गठन हुआ था। स्थान की बात कर लेते हैं तो इलाहाबाद। संस्थापक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें 2 संस्थापक था। पहला में देखिए फ्रेंड्स, तो चित्तरंजन दास जो कि अध्यक्ष था, जिसे CR दास भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा में देखिए फ्रेंड्स, तो मोतीलाल नेहरू जो कि महासचिव था। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर पूरा नाम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी स्वराज पार्टी का पूरा नाम क्या था। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी का पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, यानी स्वराज पार्टी, यानी स्वराज पार्टी का पूरा पूरा नाम था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि इसका देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर स्वराज पार्टी का पृष्ठभूमि देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं, तो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित यानी वापस ले लिया गया था, ठीक ना। इसके बाद कांग्रेस 2 गुट में बट गया था फ्रेंड्स, यानी कांग्रेस यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो कांग्रेस 2 गुट में बट गया था। कौन कौन सा गुट था ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से नेता थे ये भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, पहला गुट की बात कर लेते हैं, तो नो चेंजर, ठीक ना, यानी नो चेंजर। इसमें अगर अध्यक्ष यानी कि मेंबर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो महात्मा गांधी था। नो चेंजर में आपका महात्मा गांधी था, ठीक ना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और C राजगोपालाचारी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नो चेंजर में कौन कौन से सदस्य थे, तो ये सभी सदस्य थे और नेता भी थे, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से नेता थे और सदस्य थे, ठीक ना। तो दूसरा नंबर में देखिए फ्रेंड्स, तो इसे प्रो चेंजर कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें सदस्य की बात कर लेते हैं, तो चित्तरंजन दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया, विट्ठल भाई पटेल हो गया, NC केलकर हो गया, ये सभी प्रो चेंजर का सदस्य थे, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी का उद्देश्य। तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारा उद्देश्य था, जैसे कि विधान परिषदों में प्रवेश करना, ये भी इसका उद्देश्य था, ठीक ना। उसके बाद ब्रिटिश यानी कि सरकार की नीतियाँ का परिषदों के अंदर विरोध करना, यानी कि अगर परिषद में प्रवेश करेगा फ्रेंड्स, तो विरोध तो करेगा ही करेगा, ठीक ना। तो ये भी आपका था उद्देश्य, ठीक ना। सरकारी कार्यों में बाधा डालना, ये भी उद्देश्य था, ठीक ना। उत्तरदायी शासन की मांग करना, ये भी उद्देश्य था। भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ठीक ना। तो ये सभी उद्देश्य था फ्रेंड्स, जो यानी स्वराज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। मुख्य नारा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी स्वराज पार्टी का मुख्य नारा की बात कर लेते हैं, तो दुश्मन के शिविर में जाकर लड़ाई लड़ो, ये इसका प्रमुख नारा था, ठीक ना। प्रमुख नेता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें चित्तरंजन दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया, विट्ठल भाई पटेल हो गया, NC केलकर हो गया, श्रीनिवास अयंगार हो गया, ठीक ना, हकीम हजमल खां हो गया, ठीक ना। ये सभी प्रमुख नेता था, ठीक ना। तो ये सभी प्रमुख नेता को आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 1923 का चुनाव, ठीक ना, यानी स्वराज पार्टी के समय 1923 में चुनाव भी हुआ था, ठीक ना। जिसमें से स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में भाग लिया था, यानी स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में भाग लिया था, ठीक ना। जिसमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान
परिषदों का उल्लेखनीय सफलता प्राप्त किया, ठीक ना। मध्य प्रांत में सबसे अधिक सफलता मिली थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश सरकार के कई प्रस्तावों का विरोध यानी किया था, जो स्वराज पार्टी है फ्रेंड्स, इसने विरोध किया था 1927 के चुनाव में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख उपलब्धियां की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कौन कौन सी उपलब्धि थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उपलब्धि की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया था, ये भी इसका उपलब्धि था, ठीक ना। कई सरकारी विधेयकों को पारित होने से रोका, ठीक ना। कई यानी विधेयक ऐसे थे फ्रेंड्स जिसको पारित होने से रोका था, ठीक ना। बजट का विरोध किया था, ये भी था, ठीक ना। जनता की समस्याओं को विधान परिषद में उठाया था, ठीक ना। उसके बाद 1925 में बिट्टन भाई पटेल केंद्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी बन गए थे, ठीक ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो राजनीतिक रूप से, ठीक ना, स्वराज पार्टी ने अच्छा काम किया था, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देखने से आपको पता चल रहा होगा, ठीक ना। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, स्वराज पार्टी का पतन का कारण क्या था, ठीक ना। नहीं, सब कुछ तो अच्छा कर रहा था, चुनाव भी जीत रहा था, मांग भी कर रहा था, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका पतन का कारण क्या है, इसको देख लेते हैं, ठीक ना। तो स्वराज पार्टी का पतन के कारण की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, ये भी एक प्रमुख कारण है, ठीक ना। कांग्रेस के अंदर मतभेद हो गया, ठीक ना। उसके बाद महात्मा गांधी की सक्रिय राजनीति में वापसी हो गई है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश सरकार का कठोर रवैया, ये भी प्रमुख माना जाता है, प्लस पतन का कारण ये प्रमुख माना जाता है, ठीक ना। उसके बाद 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद परिषद राजनीतिक का महत्व कम होना, ठीक ना। यानी परिषद में राजनीतिक का महत्व कम होना, ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है इसका पतन का। तो ये सभी पतन का कारण है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। इसमें प्रमुख कारण की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। उसके बाद कांग्रेस के अंदर मतभेद हो गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद परिषद में राजनीतिक महत्व कम हो गया था, ये भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी का महत्व की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका महत्व क्या था, तो स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली, ठीक ना। उसके बाद संवैधानिक संघर्ष को मजबूती मिली, ये भी था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया था, ये स्वराज पार्टी ने ही उजागर किया था, ठीक ना। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 जैसी संवैधानिक पहलों को मार्ग यानी प्रदस्त किया, ठीक ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो 1928 को, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो स्वराज पार्टी, यहाँ इससे रिलेटेड फ्रेंड्स अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर लिंक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर BPSC, UPSC, SSC, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो ये फैक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में, ठीक ना। अगर आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो मेंस भी लिखिएगा तो इस पर यानी कि इस प्रकार के अगर सजा कर लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, इसका चुनाव कब हुआ था, उपलब्धियाँ क्या थी, उसके बाद इसका यानी कि महत्व क्या था, पतन का कारण क्या था, ये भी अगर सजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपके मेंस में भी, ठीक ना। तो मेंस और PT दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप SSC, रेलवे, बैंकिंग या BPSC, UPSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वन लाइनर के फॉर्मेट में जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर गठन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 को इसका गठन हुआ था। संस्थापक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये अध्यक्ष था, और मोतीलाल नेहरू की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये सचिव था। तो दोनों को याद रखना है। पूरा नाम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था, ये पूरा नाम था। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो चित्तरंजन दास, और महासचिव की बात कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू। उसके बाद मुख्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो विधान परिषद में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन का भीतर से विरोध करना, ये भी मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नारा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें नारा दिया गया था, दुश्मन के शिविर में जाकर लड़ाई करो, ठीक ना। नो चेंजर में देखिए फ्रेंड्स, तो
महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, ये प्रमुख जो आदमी है फ्रेंड्स वो नो चेंजर में भाग लिए थे, ठीक ना, यानी नो चेंजर का सदस्य था। प्रो चेंजर में देखिए फ्रेंड्स, तो प्रो चेंजर में चित्तरंजन दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया और भिट्टन भाई पटेल हो गया, ये सभी प्रो चेंजर का सदस्य था, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो भी फैक्ट है उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। 1927 में देखिए फ्रेंड्स, तो विधान परिषद का चुनाव सफलतापूर्वक यानी सफलता मिली थी स्वराज पार्टी को। 1925 में देखिए फ्रेंड्स, तो विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। उसके बाद 1925 में देखिए फ्रेंड्स, तो चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। 1930 की बात कर लेते फ्रेंड्स, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का प्रभाव कम हो गया था, तो ये भी आपका एक प्रमुख कारण माना जा सकता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आगे और भी प्रश्न नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो अगर कहिएगा तो 50 MCQ प्रश्न भी लेकर आएंगे, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी करा देंगे। तो चैनल पर नए फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो 10 मिनट के शो में 10 मिनट में आपको पूरा स्वराज पार्टी को यहाँ पर डिस्कशन कर दिए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिएगा तो इससे रिलेटेड कोई भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला है, तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से फ्रेंड्स। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।